महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी भूचाल मचा हुआ है, लेकिन शरद पवार के कमान संभालने के बाद से शिवसेना कैंप में थोड़ी राहत सी नजर आ रही है। आखिर क्या है इसकी वजह और शरद पवार कैसे निभा रहे हैं इतनी बड़ी भूमिका और कैसे शिवसेना जीत रही है हारी हुई बाजी, आइए देखते हैं इस खबर में। महाराष्ट्र की राजनीति पर इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हर कोई ये जानने का उत्सुक है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि शिवसेना और शिंदे गुट की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और शिवसेना ने अब ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाली नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि शिवसेना के तेवर में अचानक से ये बदलाव कैसे आया है, इस बदलाव का आखिर कारण क्या है। तो बता दें कि शिवसेना के इन तल्ख तेवरों का कारण है शिवसेना को मिला एनसीपी का समर्थन। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार शिवसेना की नैया पार लगा सकते हैं। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि शरद पवार इतनी अहम भूमिका कैसे निभा रहे हैं। तो आपको बता दें कि शरद पवार की इस पावर का कनेक्शन है विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से, और वो है नरहरि जिरवाल, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। और क्योंकि स्पीकर की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, ऐसे में डिप्टी स्पीकर की शक्तियां बढ़ गई हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि जिरवाल कोई भी फैसला शरद पवार और अजीत पवार से सलाह मशवरा किए बगैर नहीं लेते हैं। ऐसे में अगर शरद पवार और अजीत पवार ने सत्ता संग्राम की कमान अपने हाथों में ले ली है तो शिवसेना का पलड़ा भारी होना तो लाजमी है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 38 से 39 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में अगर दल बदल विरोधी कानून की बात करें तो जरूरी 2/3 की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर शिंदे की दल बदल विरोधी कानून की मांग को ठुकराया जाता है तो शिंदे ऐसी स्थिति में डिप्टी स्पीकर जिरवाल से इस बात की मांग रख सकते हैं कि उनके गुट को ही असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो शिवसेना 2 हिस्सों में बंट जाएगी, जैसा कि ठाकरे परिवार कभी नहीं चाहेगा। और एनसीपी चीफ का शिवसेना को साथ मिलने से नरहरि का शिवसेना के पक्ष में फैसला लेना स्वाभाविक है। यानी बाजी शिवसेना के हाथ में है और शिवसेना के बयानों में वो नजर आ रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।